नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, IBRD किसका अंग है? तो यह विश्व बैंक का अंग है। भारत के विदेशी विनिमय कोषों का अभिरक्षक कौन है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो BS मिन्हास हैं प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित तथा आधारभूत उद्योग से तात्पर्य है कोर सेक्टर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अल्जीमर रोग किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मस्तिष्क का एक विकार है अल्जीमर रोग। अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है, तो यह पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का क्या कारण है? तो वायुमंडल द्वारा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करना यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आंखों का रंग किस में उपस्थित वर्णक पर निर्भर करता है? तो आइरिस में उपस्थित वर्णक पर आंखों का रंग डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस रक्त समूह के व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह के रुधिर का रक्तदान किया जा सकता है? तो AB ब्लड ग्रुप वाले को कोई भी रक्त दिया जा सकता है, किसी भी रक्त ब्लड ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। एनीमोमीटर यंत्र से किसकी माप की जाती है? तो वायु की चाल की माप की जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया का संबंध किससे है? तो हाइपोग्लाइसीमिया का जो संबंध है वह रुधिर शर्करा का उच्च स्तर बताता है हाइपोग्लाइसीमिया। भारत की पहली निशानेबाज महिला कौन है? तो तेजस्विनी सावंत हैं। क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है? तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता देश माना जाता है। प्रसिद्ध गोल्फर विजय सिंह कहाँ के हैं? तो यह फिजी के हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। सांड युद्ध टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो MS स्वामीनाथन हैं, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। जवाहर नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यू थांट थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट किस अन्य नाम से भी प्रसिद्ध थे? तो लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सार्क अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। भारत सरकार का लीगल एडवाइजर कानूनी सलाहकार कौन सा अधिकारी होता है? तो यह भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। कौन सा देश लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से जाना जाता है। इंदिरा नूई किस कंपनी की प्रमुख है? तो पेप्सिको की कंपनी की इंदिरा नूई प्रमुख हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्वर्ण क्रांति किसके विकास से संबंधित है? तो यह शहद के विकास से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। भारत का योजना आयोग है, तो भारत का योजना आयोग संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा सृजित एक निकाय जो सांविधिक नहीं है, तो योजना एक सांविधिक निकाय नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई? तो बलिया उत्तर प्रदेश में की गई थी। उत्तराखंड में हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से कौन सा एक है? तो बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में। आमरण अनशन करते हुए जेल में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे?
जो 1929 में हुए थे तो जतिन दास थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था? तो षणमुखम शेट्टी थे। षणमुखम शेट्टी प्रथम वित्त मंत्री। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी कृति है? तो एडम स्मिथ की है। लोकनायक के नाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो लोक शब्द से तात्पर्य जनता से है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सोवियत संघ में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की गई थी। किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। किस नेता की मान्यता थी कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह माओ से तुंग जी का मानना था। अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना का संबंध किस विषय से है? तो राजनीति विज्ञान से अर्थशास्त्र का संबंध है। किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण इन्हें जिन या महावीर कहा जाता है। अरहत भी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य के लिए कोणार्क मंदिर है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय अभियान सौंपा था। शेरशाह सूरी किस स्थान पर युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? सॉरी, शेरशाह सूरी मिस्टेक से हो गया है। किस स्थान पर युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तालीकोटा युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो फिरदौसी जो सूफी संप्रदाय था वह बिहार में लोकप्रिय था। रास तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मुल्ला मोहम्मद ने रास तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।